तो थंबनेल में दिख ही गया होगा कि बुक है, तो ये आपदा प्रबंधन का है। ये आपदा प्रबंधन का ये चैप्टर 3 है। तो कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 3 है, जिसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है कि प्राकृतिक आपदा, होम प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। तो बच्चों पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? देखो, ये प्रश्न पूछा है 14 में, 16 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना, छोड़ना मत, किसी भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत, क्योंकि सब पूछता है। इसमें से भू आपदा प्रबंधन से प्रश्न आता है, 10-15 नंबर का आता है प्रश्न, इसीलिए याद कर लेना। तो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। थोड़ा थोड़ा ट्रेन की आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो बाहर शूट कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा। वो थोड़ी देरी में चली जाएगी ट्रेन। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में? तो वो बंगाल की खाड़ी में आया था। किस हिस्से में आया था? तो बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। डी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पी तरंग। कौन सी है? पी तरंग। पी तरंग। चौथा प्रश्न कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर की स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। बी नंबर इसका आंसर होगा। 50वां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही है? बताओ, इन चारों में से भूकंप या अथवा सुनामी से बचाव के लिए सबसे सही तरीका है कौन सा है? तो वो है भगवान भरोसे बैठे रहना। ये सबसे सही तरीका नहीं है। ये लास्ट वाला भी पढ़ो। क्या लास्ट में बोला है? सही तरीका सही नहीं है। तो कौन सा तरीका सही नहीं है? तो वो है भगवान के भरोसे बैठे रहना। डी नंबर। तो 6वां प्रश्न कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? तो उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। 6वां का ए होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इन चारों में से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इन चारों में से तो वो है 0, डी नंबर, भूकंपीय तरंग नहीं है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को तो वो है 5। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल है। कौन सा है? एल तरंग सबसे खतरनाक तरंग है।
11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। भारत बोल रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, कौन सा है? तो है देहरादून। कौन सा है? देहरादून। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि गुजरात का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? किस भूकंपीय पेटी में है गुजरात का कक्ष प्रदेश? तो वो है जोन 5 में। कौन सा होगा? जोन 5। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि 13 नंबर कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में ये लग रहा है कि प्रश्न पूछा है फिर से रिपीट किया है ये प्रश्न। गुजरात में भयंकर बताओ तो भयंकर भूकंप कब आया था? तो ये 2001 में आया था। कब आया था? गुजरात में 2001 में भयंकर भूकंप आया था। ये बी नंबर इसका आंसर होगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। कितनी होती है? 10 गुना। सी नंबर इसका आंसर होगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? किस आपदा में होता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो भूकंप में होता है। किस में होता है? भूकंप में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 क्या था प्रश्न? कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग आपदा में होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? तो वो भूकंप में होता है। किस में? भूकंप में होता है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था बिहार में? ये दोबारा प्रश्न पूछा है। 16 नंबर। तो 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में भयंकर भूकंप आया था। भयंकर भूकंप बिहार में। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? निम्नांकित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा है? कौन सा राज्य है? तो राज्य का नाम है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। ओडिशा में ओडिशा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुए। 18वां प्रश्न कह रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है। महासागर तल के कंपन का संबंध है। इन चारों में से क्या है? कौन सा होगा? किससे संबंध है? तो वो है सुनामी से। किससे संबंध है? सुनामी से। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।